हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की सेकंड क्लास है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते क्या हैं। आई रिपीट अगेन कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम किसी इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, उस पर पॉजिटिव चार्ज और वो बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, तो वो ऑर्थो पैरा पर अटैक करता है। तो उसकी हमने लास्ट क्लास में आपको सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन बताए थे। आज है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि हम बेंजीन रिंग में किसी एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंट्रोड्यूस ऑफ एल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। आई रिपीट अगेन, इंट्रोड्यूस का मतलब बेंजीन रिंग में लगाना। तो इंट्रोड्यूस ऑफ द एल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग, से एग्जांपल ये हमारी बेंजीन है, इसमें हम कोई भी एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो ये क्या कराती है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो ये क्या कहलाता है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ये तो मैंने जस्ट आपको बताया कि एल्काइल ग्रुप है। अब हम बताते हैं कि कोई भी हम एल्काइल ग्रुप को कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये हमारा बेंजाइन ग्रुप है, यह हमने ले लिया CH2, CH2, C2Cl, in the presence of Lewis acid, say example AlCl3, CH2, CH2, CH2Cl, ये हमारा बन गया CH2, एक एल्काइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। अब हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म कि ये कैसे हुई रिएक्शन। सबसे पहले जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो हमारा होता है कोई भी RCl, RBr, RI, RF की रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये। ऑफ एल्काइल हैलाइड का। अब सबसे पहली बात है कि मैं इसके मैकेनिज्म बताने से पहले आपको लिमिटेशन बता देती हूँ कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन है। LIMITATION लिमिटेशन इसलिए हाथ के बता रही हूँ कि जैसे हमने यहाँ लिया एल्काइल हैलाइड, तो हम यहाँ केवल एल्काइल हैलाइड ही ले सकते हैं बेंजीन से रिएक्शन कराने के लिए, एराइल हैलाइड नहीं ले सकते। तो फर्स्ट हो गया एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड डू नॉट यूज। हम ये जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया है इसकी जगह हम एराइल हैलाइड नहीं ले सकते। दूसरा इसकी लिमिटेशन है कि इसमें पॉली सब्स्टिट्यूट पॉसिबल, पॉली सब्स्टिट्यूट पॉसिबल मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक हम सब्स्टिट्यूट को इसमें ऐड कर सकते हैं। नंबर थर्ड है रीअरेंजमेंट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो इसमें इंटरमीडिएट बनता है
वो बनता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो है रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है वो टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। आई कैन एक्सप्लेन लेटर दैट। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो मैं उसका जो इंटरमीडिएट है वो टर्शरी और सेकेंडरी और प्राइमरी स्टेबल होता है, तो इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि हमें टर्शरी कार्बोकैटायन हमें लेना होता है, कार्बोकैटायन खाना बन रहा है तो पॉसिबल है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अब इसके बाद आता है हम इसका मैकेनिज्म कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म कोई भी हमारा हैलाइड है, हम RX भी ले सकते हैं यहाँ, RX प्लस AlCl3 RCl AlCl3 RCl AlCl3 R प्लस AlCl4 माइनस। अब ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना ये है कार्बोकैटायन क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो हमारा कैटायन बना क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है, इसने अटैक यहां करा, RH, ओह माय गॉड, सारा मेरा, चलो मैं दोबारा से लिखती हूं। मैकेनिज्म RCl प्लस AlCl3, ये हमारा लुईस एसिड, RCl AlCl3 R पॉजिटिव चार्ज, AlCl4 नेगेटिव चार्ज, ये है हमारा कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्लस HCl प्लस AlCl3। तो ये अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया। सपोज करो हमारा जो अल्काइल ग्रुप है CH3 CH3 CH2, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब क्योंकि ये है ही सेकेंडरी में दो अल्काइल ग्रुप, एक ये और एक ये, तो इसको हमें रीअरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही यहाँ पर अटैक करेगा, ये ऐसे ही अटैक कर जाएगा। यहाँ पे हमें रीअरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी ये सेकेंडरी कैटायन है। अगर आपको पता हो कि टर्शरी कैटायन में 3 R ग्रुप होते हैं, ये टर्शरी कैटायन ये मोर स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन क्योंकि यहाँ पे 9 H आयन है। आफ्टर दैट सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहाँ पर 7 हाइड्रोजन है, 7 हाइपर कॉन्जुगेशन,
ये इथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ये है इसका कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन का। तो ये हो गई आपके फुडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। हम एक एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे ही यदि हम बेंजीन में एसाइल ग्रुप, RCO ग्रुप, एसाइल का मतलब RCO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे क्या हम कहते हैं, फुडलक्राफ्ट एसाइलेशन। वो फुडलक्राफ्ट एल्काइलेशन का एल्काइल ग्रुप का था, यहाँ फुडलक्राफ्ट एसाइलेशन का मतलब RCO ग्रुप। हम RCO ग्रुप बेंजीन में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो इसकी भी वो एक कंडीशन है कि एल्काइल ग्रुप होता है। तो यदि हम RCl की जगह हम ले लें RCOCl, एल्काइल ग्रुप में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था वो इसका जस्ट डबल है। पहले मैं इसका मिटा देती हूँ, तो वही रिएक्शन बनेगी RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस AlCl3। नेक्स्ट स्टेप में RC डबल बॉन्ड O प्लस AlCl4 माइनस, ये है एसाइलियम आयन, एसाइल NiUN आयन इंटरमीडिएट। इसका एक रेजोनेंस और है RC ट्रिपल बॉन्ड O, ये भी लिख सकते हैं एसाइलियम आयन। इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है RCOI RCO Br RCOCl RCOF, इसका जस्ट उसके अपोजिट है। अब वही रिएक्शन है, ये हमारा ये बन गया यहाँ पर बेंजाइन रिंग RC प्लस डबल बॉन्ड O ने इसने यहाँ अटैक किया, RCO प्लस HCl प्लस AlCl3। अब जो भी उसकी हमारी एल्काइल की लिमिटेशन थी वो जस्ट इसकी उल्टी हो जाएंगी। इसमें पॉली सब्स्टिट्यूट नहीं होता, यहाँ भी हम एल्काइल की जगह एराइल नहीं ले सकते, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं है, वहाँ था। तो ये तीनों बात इसकी है, आप एक बार रिपीट कर देती हूँ कि फुडलक्राफ्ट एसाइलेशन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो है एसाइलिनियम आयन RC डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद आता है रिएक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूट। रिएक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूट। इन मोनो सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे बेंजीन पर केवल एक सब्स्टिट्यूएंट है तो हमारी बेंजीन की रिंग पर एक्टिविटी का क्या असर पड़ेगा। तो यदि आप जानते हैं अच्छी तरह से तो हमारे पास दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक बेंजीन एक्टिवेट होते हैं और एक बेंजीन डीएक्टिवेट होते हैं। एक तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं
तो वो बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं। ऐसे को जो एक्टिवेट करते हैं उन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेट कर रहे हैं, बेंजीन को डोनेट कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से ले रहे हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप। तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूट है तो सबसे पहला आता है ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग, ऑर्थो एंड पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये मैं आपको कुछ टेबल लिख रही हूं। O Nr2 NH2 OH OR CH3 C6H5। डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूं कैसे। ये हमारा NH2 ग्रुप है। हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। यहां पे हमें ये रिंग बनाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें यहां बॉन्ड यहां बनाना है क्योंकि तभी ये बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो इसका एक रेजोनेंस हम ऐसे भी बना सकते हैं। डबल एरो का मतलब है रेजोनेंस ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है और ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है। ये डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये और ये। यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये हमारा एज ए रहा। अब फिर एक और आ गया, तो जैसे कि आपको दिख रहा है जहां जहां नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। पहली बात तो ये क्लियर होती है कि नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज आया, अब दूसरी बात आपको ये भी पता है कि जहां सब्स्टिट्यूट होता है उससे पहला ऑर्थो मेटा पैरा। ये वाली पोजीशन हमारी ऑर्थो है, ये वाली पोजीशन हमारी मेटा और ये पोजीशन हमारी पैरा है। तो ये ऑर्थो है तो ये भी ऑर्थो है, ये मेटा है तो ये भी मेटा है, पैरा एक होती है। तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे है, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है तो यहां पर सब्स्टिट्यूट आता है, इसीलिए ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। फिर से अच्छे से समझ लीजिए कि ऑर्थो पैरा, इनमें से कोई भी एक लगाएंगे तो वो इन पे सब पे नेगेटिव ही चार्ज बनेगा, वो ऑर्थो और पैरा पे बनेगा। धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है तो ये एक्टिवेट होगा मेटा को। अब अगर हम लिखते हैं दूसरा ग्रुप आता है हमारा, इसमें हम और भी एग्जांपल कर सकते हैं, इन सबको रख के देख सकते हैं, सब पे नेगेटिव ही आएगा। दूसरा आता है हमारा मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटेड। मेटा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग।
मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब सपोज इसका मतलब क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और जब ले रहे हैं तो ऑर्थो पैरा से ही लेंगे और मेटा को वो डीएक्टिवेट कर देंगे। से एग्जांपल, ये हमारा N, ये O, इस पर NO2 पर पॉजिटिव चार्ज और O पर नेगेटिव चार्ज। दूसरा रेजोनेंस बनाते हैं इसका, हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये इधर आ गया। ये डबल बॉन्ड N पर पॉजिटिव चार्ज, O पर नेगेटिव चार्ज, O पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। तो जैसे कि आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पे है। इट मीन्स ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज का आना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आने वाला ग्रुप कहाँ पर आएगा? जहाँ खुद जो आने वाला वो खुद इलेक्ट्रोफाइल है, उस पर खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहाँ पर तो वो नहीं आएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज पे तो नहीं आएगा क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है। आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो भी इनकमिंग सब्स्टिट्यूट है, वो खुद इलेक्ट्रोफाइल है। इट मीन्स उस पर खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो वहाँ नहीं आएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो पॉजिटिव अपने आप को एक रिपेल करते हैं, तो कहाँ आएगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कि मेटा ग्रुप पे आएगा। अभी मैंने आपको बताया था ऑर्थो मेटो पैरा, तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? मेटा पे। अब इसकी थर्ड कंडीशन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेट एंड deactivate the group. Deactivating मतलब क्या हुआ? से एग्जाम्पल क्लोरीन, कि ये जो है तो डीएक्टिवेट ग्रुप, लेकिन ऑर्थोपैरा को एक्टिवेट कर रहा है। इसे डीएक्टिवेट करना चाहिए था, ऑर्थोपैरा को मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है। ये क्यों, ये अभी हम देखते हैं। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी हम रेजोनेंस बना लेते हैं। इधर ये बन गया, ये क्लोरीन पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये इधर आ गए। अब क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। इस पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ये डीएक्टिवेट होते हुए भी एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा को एक्टिवेट कर रहा है। क्योंकि बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे। तो क्लोरीन जो है डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, लेकिन इलेक्ट्रॉन होने के कारण बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है। ये एक्सेप्शनल केस है। ये देख लो दोबारा से, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे आप, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कितना टाइम हो गया?
तो ये वीडियो कैसी लगी आप बताना ज़रूर। मैं डॉक्टर रीनू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर IMT यूनिवर्सिटी। तो आप जो भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ बात में नहीं आई हो, तो आप कमेंट लिख के भी आप पूछ सकते हैं और कॉल करके भी पूछ सकते हैं।